बिहार चुनाव में ब्रांड योगी पर ज्यादा भरोसा। सीएम योगी स्टार प्रचारकों में पहले नंबर पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार में योगी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने तय किया है कि योगी आदित्यनाथ राज्य के कई जिलों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। योगी को बिहार में भेजने के फैसले के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल आपको बताते चलें कि बिहार चुनाव में बीजेपी को ब्रांड योगी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों के तौर पर रखे गए हैं। इस दौरान योगी बिहार में 20 से ज़्यादा रैलियां करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ब्रांड योगी की ज़बरदस्त डिमांड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनडीए के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से बिहार में प्रचार प्रसार अभियान करना शुरू कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान योगी बिहार में कई सारी रैलियां करेंगे, जिसका असर करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये रैलियां मुख्य रूप से उत्तर और मध्य बिहार के ज़िलों में होगी, जहां यूपी की सीमाएं लगती हैं और रीति रिवाज भी मिलते जुलते हैं। इन इलाकों में मिथिलांचल और सीतामढ़ी जैसे ज़िले शामिल हैं, जहां माता जानकी जन्मभूमि पुनैरा धाम भी है। वहीं मिथिला और अवध का धार्मिक सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराना माना जाता है। बीजेपी की रणनीति साफ है। बिहार में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और हिंदुत्व की छवि को बनाने की पूरी तैयारी है। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आपने देखा होगा कि ब्रांड योगी की डिमांड अब हाई है। बीजेपी के नॉमिनेशन के दौरान जिन नेताओं को बिहार में बुलाया गया है उसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त टॉप पर हैं। बिहार चुनाव नॉमिनेशन में जो दिग्गज आ रहे हैं, दरअसल उनकी लिस्ट में जरा देख लीजिएगा कि 11 मुख्यमंत्री हैं, 10 केंद्रीय मंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री होंगे, 3 सांसद रहेंगे। कितने दिग्गज रहेंगे इसकी लिस्ट हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। और मिशन बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव में खासकर योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है। दरअसल बिहार चुनाव नॉमिनेशन में यूपी के नेताओं और उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। योगी आदित्यनाथ रहेंगे 16 अक्टूबर को और ब्रजेश पाठक रहेंगे 15 अक्टूबर को, जो डिप्टी सीएम है। दरअसल इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं वो 15 अक्टूबर 17 अक्टूबर तक बिहार में रहेंगे। इसके साथ साथ रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं और भोजपुरी सिनेमा और बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावित रैलियों को लेकर अररिया के लोगों की राय भी सामने आई है। तमाम सारे लोग सीएम योगी की रैली के लिए बहुत ही प्रसन्न दिखाई दिए हैं। सीएम योगी की रैली को लेकर सीमांचल में काफ़ी खुशी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि खासकर योगी जी आ रहे हैं, अगर सीमांचल में बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, ये भी हम चाहते हैं कि बुलडोजर अपने साथ लेकर आएँ और योगी जी मुख्यमंत्री बनने का जो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम किए हैं, उसी तरीके से बिहार में भी बदलाव हो। दरअसल हम आपको बता दें कि जो सीएम योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किए हैं उसके बाद जनता की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन उनकी डिमांड जगह जगह बढ़ती जा रही है। उसी डिमांड में बिहार में भी तेज़ी आई है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है कि उनकी रैली योगी की या उनके स्थान पर रैली हो। इसकी वजह भी आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट बताता है कि क्यों उनकी डिमांड है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव में 4 सीटों पर प्रचार करने के लिए गए और चारों सीटों पर जीत यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 23 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया, जिसमें 20 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी स्ट्राइक रेट 95% रहा। इसके साथ साथ हरियाणा चुनाव पर भी एक नज़र डालते हैं। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने 13 सीटों पर बीजेपी जीती। स्ट्राइक रेट करीब 70% के आसपास रहा। झारखंड चुनाव की बात करें तो 13 सीटों पर प्रचार किया और 5 पर जीत दर्ज की, यानी स्ट्राइक रेट तकरीबन 40% रहा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर 9 सीटों पर प्रचार प्रसार किया, जिस पर 7 में बीजेपी जीती। स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा और ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जनता की बढ़ती हुई डिमांड और योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद आने वाले भविष्य की राजनीति तय करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार से भी ये तय होगा कि योगी का चुनावी स्कोर कैसा होने वाला है।